क्या कभी आपके साथ ऐसा होता है कि एक घर के अंदर आप एक रूम से दूसरे रूम किसी काम से गए और भूल गए कि किस काम से आए थे? या कभी किसी ने कोई काम बताया हो और कुछ ही देर में भूल गए कि काम क्या था? होता ही होगा ऐसा और आप इसे ये सोचकर इग्नोर कर देते होंगे कि भूल गए या आदत है भूलने की इसीलिए याद नहीं रहा। लेकिन ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। अगर आपको ऐसा लगता है तो क्योंकि ये कोई आदत नहीं बल्कि एक बीमारी है। ऐसा क्यों होता है, क्या वजह है और कैसे हम इसका इलाज कर सकते हैं, आज जानेंगे मतलब की खबर में। नमस्कार, मेरा नाम है कुशाग्र। देखिए, हमारे शरीर में कई तरह के फैट होते हैं जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की वजह से शरीर में इकट्ठा होते रहते हैं। ये फैट हेल्दी फैट की कैटेगरी में आते हैं और हमारे शरीर को बिल्कुल भी नुकसान नहीं करते। इसी कैटेगरी में एक ऐसा भी फैट है जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसे हम ओमेगा 3 के नाम से जानते हैं। ये एक न्यूट्रिएंट है जो हमारे हार्ट, दिमाग, स्किन और जोड़ों के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर इसकी कमी आपकी बॉडी में हो गई तो याददाश्त कमज़ोर हो जाएगी, डिप्रेशन से भी जूझना पड़ सकता है, आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होगी और बार बार आपको एक अजीब सी भूलने की आदत सी पड़ जाएगी। हमारी बॉडी कभी भी इसे खुद से नहीं बनाती। अपनी बेसिक नीड के लिए हमें इसकी पूर्ति करने के लिए बाहर के फूड सोर्सेस पर ही डिपेंडेंट रहना पड़ता है, जैसे कि हमारी रोज़मर्रा की रेगुलर डाइट या फिर सप्लीमेंट्स। क्या है ये और कैसे हमारी बॉडी की फंक्शनिंग को ये प्रभावित करती है, अब इसे भी जान लेते हैं। ओमेगा 3 एक तरह का फैटी एसिड है जो बॉडी के हर एक टिश्यू में होता है, खास तौर पर सबसे ज़्यादा ब्रेन सेल्स में। इसकी मेन फंक्शनिंग ये है कि ये हमारे टिश्यूज़ की स्टेबिलिटी और प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए काम करता है। हमारे शरीर को फंक्शनल रखने के लिए टिश्यूज़ को लगातार आपस में इंटरैक्ट करना पड़ता है और ये काम वो ओमेगा 3 की मदद से करते हैं। आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि ये टिश्यूज़ के आपसी बातचीत का एक ज़रिया है। अगर बॉडी में ओमेगा 3 कम होगा तो टिश्यूज़ को मैसेज पास करने और ब्रेन को मैसेज रिसीव करने में दिक्कत होगी। शरीर हमारा सुस्त पड़ जाएगा, एक अजीब सा चिड़चिड़ापन सा फील होगा और डिप्रेशन में आप चले जाएंगे। अगर आपके शरीर में ओमेगा 3 की कमी है तो अलसी के बीज का सेवन करना चाहिए। इसे आप दलिया में डालकर या स्मूदी बनाकर उसमें डालकर भी ले सकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड का एक और बढ़िया सोर्स अंडे, फिश ऑयल और मछली हैं। आप इन्हें भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप भांग के बीज का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा अखरोट ओमेगा 3 का एक अच्छा सोर्स है, आप इसे भी ले सकते हैं। अखरोट में मौजूद ओमेगा 3 हमारे दिमाग की हेल्थ को मेंटेन करने में काफ़ी कारगर होता है, इसलिए इसे भी आप ले सकते हैं। अब इसकी कमी से क्या नुकसान हो सकता है ये भी जान लेते हैं। ओमेगा 3 की कमी से आपके शरीर को बड़ा नुकसान हो सकता है। जैसे बाकी के मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, ठीक उसी तरह ओमेगा 3 का भी अपना रोल है। आपने कभी दिमाग की अगर कहीं फोटो देखी होगी तो आपको वहाँ पर एक ऐसी इमेज दिखेगी जिसमें कई सारे छोटे लोब्स और पाइप्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं। इन सब के बीच जो चीज़ इन्हें जोड़ रही है वह है ओमेगा 3। ये हमारी मेमोरी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपको अपने दोस्त का बर्थडे, घर जाने का रास्ता, बैंक का अकाउंट नंबर, एटीएम का पासवर्ड याद रखना है तो समझ लीजिए आपकी मेमोरी काफ़ी शार्प होनी चाहिए और उसके लिए आपको ओमेगा 3 की ज़रूरत पड़ेगी। और ये सब मुमकिन होता है ओमेगा 3 की वजह से। अगर ये कम हो तो आप चीज़ें भूलने लगेंगे, छोटी से छोटी चीज़ें आपको याद करने में मशक्क़त करनी पड़ेगी, जो अच्छा नहीं है। साथ ही उम्र के साथ अल्जाइमर जैसी बीमारियां भी हो जाएंगी। इसीलिए इसकी अहमियत क्या है ये आप इस वीडियो के ज़रिए समझ गए होंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।